Please subscribe to this channel and press the bell icon so that you don't miss out on any new lectures that I upload. So let us begin. अगला टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इसी टॉपिक से आना है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? हमारे वेरिएबल x की वो वैल्यू जिसे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो LHS और RHS दोनों की वैल्यू बराबर आए। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। LHS में लिखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और RHS में लिखा है 0। तो रूट्स का मतलब है x की वो वैल्यू जिसे अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो LHS इक्वल टू RHS आए। RHS हमारे पास 0 है, यानी कि LHS में भी x की वैल्यू पुट करने के बाद 0 आना चाहिए। तो x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं जिससे LHS और RHS बराबर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसे जीरोस भी कहा जाता है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में वो वैल्यू डालने के बाद यहाँ पर एंड रिजल्ट 0 आ जाएगा, तो इसे जीरो भी कहा जाता है और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। तो ये इन तीनों में से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको एक क्लियर हो जाए कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप क्लियरली देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। अब अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ और इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -1 स्क्वायर इज 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 है -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, ये LHS इक्वल टू RHS, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है x इज इक्वल टू -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक रूट कह लीजिए या सॉल्यूशन कह लीजिए, तीनों एक ही बात है। अब कोई और वैल्यू ले लीजिए, मैं दे देता हूं आपको x इज इक्वल टू 1। अब आपको चेक करना है कि x इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए क्या कीजिए, वही कीजिए, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा आपके पास 6। लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 0, RHS में 0 चल रहा है। 6 इक्वल टू 0, क्या ये बात सेंस करती है? 6 इक्वल टू 0 एक नॉनसेंस बात है। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ये जो नॉनसेंस बात हुई है ये आपके नॉनसेंस वैल्यू की वजह से हुई है, क्योंकि ये जो x इक्वल टू 1 है ये इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू -1। इन दो एग्जांपल्स की मदद से आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी वैल्यू जो आपको दी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड में, और अगर नहीं है तो एक नॉनसेंस बात होगी, कोई और नंबर इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि बेवकूफ़ी वाली बात है। अगली इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, वो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते कितने हैं, कितनी वैल्यू है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक नहीं, चाहे कोई भी पॉलिनॉमियल हो, उसकी आप डिग्री चेक कीजिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो डिग्री है 2। तो टोटल रूट्स जो हैं वो 2 होंगे। रियल रूट्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोनों रूट्स रियल हों, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। अब ये रूट्स रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे ये आपके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में ये डिपेंड करेंगे a, b और c की वैल्यूज़ पे कि हमारे मैक्सिमम रियल रूट्स 2 होंगे या नहीं होंगे। अब देखते हैं कि हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते कैसे हैं। आपको गेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मेथड है कि कैसे हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें एक फार्मूला होता है जिसमें आपको वैल्यूज ABC की पुट करनी होती हैं। और तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 3 मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। तो पहला मेथड पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज कीजिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडिल टर्म है हम इस मिडिल टर्म को दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। हम इसे बोलते हैं d + e। मैं b को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करूंगा, दो ऐसे हिस्सों में बांटूंगा, d + e। और d + e की वैल्यू इस तरीके से होगी कि d और e को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो d और e के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट वही आना चाहिए जो a और c को मल्टीप्लाई करने के आता है। जो a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आता है वही d और e को मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आता है प्रोडक्ट। और इसे हम बोलते हैं b को सम। तो a मल्टीप्लाइड बाय c होता है हमारा प्रोडक्ट और हमारा b होता है सम। मैं अब आपको एक एग्जांपल कराता हूं जिसके बाद आपको ये मेथड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है x² + 3x + 2 = 0। आप सबसे पहले क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से ax² + bx + c = 0। तो a आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो a आपके पास आ गया 1। b की जगह 3 लिखा है तो 3 और c = 2। तो a b c आपको यहाँ से मिल गया। अब आपको करना क्या है, आपका जो मिडिल टर्म है आपको मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हम बोलते हैं a × c। a × c को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 2 × 1 = 2। और हमारे पास सम क्या है, सम है हमारा मिडिल टर्म, तो सम है हमारे पास 3। तो हमारी जो मिडिल टर्म है हमें उसे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट तो आए 2 और सम आए 3। जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो अगर 3 को मैं लिखता हूँ 2 + 1, तो अगर मैं 2 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा आपके पास 2 और सम आपके पास 2 + 1 है 3। तो ये है आपके दो नंबर्स 2 और 1, जो कि और आप देख सकते हो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है जो a और c को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2। तो अब आप क्या करिए, x², 3 को आप लिख दीजिए 2 + 1, x + 2 = 0। तो इसे आप कैसे लिखिए, अब x² + 2 × x 2x, 1x, x + 2 = 0। अब आप यहाँ की x कॉमन लीजिए इन दोनों में से, तो यहाँ पहले टर्म में बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2, और यहाँ पर कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है तो x + 2 ऐसे ही लिख सकते हो। अब ये दो टर्म है x × x + 2 और x + 2, तो यहाँ से x + 2 आप कॉमन ले लीजिए। x + 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ पर x + 2 तो आपने कॉमन ले लिया तो बचा 1 = 0। तो आप यहाँ देख सकते हो आपने x² + 3x + 2 को फैक्टराइज करके क्या लिख दिया, x + 2 और x + 1, x + 2 × x + 1। अब आपको क्या करना है, एक बार x + 2 को 0 से इक्वेट कर दीजिए और एक बार x + 1 को 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो x + 2 को आप इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 RHS में जाएगा, जाके क्या हो जाएगा -2। तो आपके पास एक रूट आ गया x = -2। ऐसे यहाँ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x + 1 = 0, 1 RHS में जाके हो जाएगा -1, तो x = -1। तो आपके पास जो दो रूट्स आए हैं वो आए हैं -2 और -1। आपको बस ये देखना है इसमें मिडिल टर्म क्या है। मिडिल टर्म का सारा खेल है फैक्टराइजेशन मेथड में। मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो दो नंबर आए वो इस तरीके से हों कि जो a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद आए। तो प्रोडक्ट और सम आप ऐसे साइड में अपने रफ वर्क के लिए लिख लीजिए, और प्रोडक्ट और सम आप इसे साइड में लिख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा नंबर गेस करना। अब हम दूसरा मेथड करते हैं। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस मेथड में होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस मेथड को मैं आपको एलैबोरेट करूँगा। सपोज कीजिए हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आऊँ x - d² - e = 0,
अगर मैं इसे इस फॉर्म में ले आता हूँ तो आप देख सकते हो x माइनस डी होल स्क्वायर क्या आ जाएगा एट दी एंड, ये आ जाएगा इक्वल टू e। सपोज कीजिए मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आऊँ x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देखिए आपकी कैलकुलेशन कितनी ईजी हो जाएगी। x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और अगर जब आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट लोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी आएगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। यहाँ से आप देख सकते हो x प्लस 2 का x का एक वैल्यू मिलेगी आपको, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मिलेगी x इज इक्वल टू 2 को दूसरी साइड ले जाइए तो माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5। तो जो दो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के आपके पास हैं वो हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 5। तो सारा काम क्या है, हमें अपनी इक्वेशन को होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना है जिसमें एक x प्लस समथिंग होल स्क्वायर हो और माइनस एक कांस्टेंट। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते कैसे हैं, होल स्क्वायर बनाते कैसे हैं। ये होल स्क्वायर बनाने के प्रोसीजर को ही बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब मैं आपको बताता हूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, आपका जो कोफिशिएंट है उसे आप कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है तो a आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। a आपका यहाँ कॉमन आ गया और a यहाँ पर 0 के साथ डिवीजन में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। यह है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में क्या करते हैं, आपको इस इक्वेशन में b अपॉन 2a होल स्क्वायर ऐड करना है और b अपॉन 2a होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि b अपॉन 2a ऐड कर दीजिए होल स्क्वायर और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, b अपॉन 2a होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और साथ में चल रहा है प्लस c अपॉन a। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रोसीजर का। तो अब आगे क्या करना है, अब आपको नोटिस करना है, अब आपको होल स्क्वायर बनाना है। स्टेप नंबर 3, आप यहां देखिए, यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है ए स्क्वायर और b अपॉन 2a को मैं मान लेता हूं b, ये लिखा है कैपिटल B स्क्वायर और ये लिखा है 2ab, जहां पे a इक्वल टू एक्स, कैपिटल B इज इक्वल टू b अपॉन 2a और 2ab जब आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a। तो आप देख सकते हो यहां पर आपके पास बन गया होल स्क्वायर। ये दोनों कांस्टेंट है, ये c अपॉन a के साथ ऐड हो जाएगा और एज इट इज रहेगा। तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए। अब आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो कि होल स्क्वायर बन गया है और यहाँ पर एक दूसरा कांस्टेंट टर्म है जिसे आप दूसरे साइड ले जाकर RHS में ले जाकर स्क्वायर को आप हटा सकते हो और इसके सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूँ, बिल्कुल सेम स्टेप यूज करके हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमें इसे सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो स्टेप 1 में आपको क्या इंश्योर करना है, स्टेप 1 में आपको इंश्योर करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो ये एज इट इज फॉर्म है। तो स्टेप 1 आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है, क्योंकि हमें बस ये चाहिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोई टर्म ना हो, सिर्फ 1 हो। तो स्टेप 1 तो आपका पूरा है। अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करना है
और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। b आपका यहाँ पर है 4, a है 1 और c है 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड करना है और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि b है आपका 4 और 2a क्या है 1, इसका होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इसका होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। साथ में आपके साथ चल रहा है -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब आप देख सकते हो ये इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कैपिटल A इज इक्वल टू मैं x लिख सकता हूँ, कैपिटल B है मेरे पास 4 अपॉन 2 और यहाँ पर लिखा है 2ab। 2ab आप देखोगे ये टर्म लिखा है आपके पास 2ab, तो ये आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ऐसे ही आप रहने दीजिए x प्लस 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -4 -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास बनेगी x प्लस 4 अपॉन 2 होल स्क्वायर -4 -5 -9 इज इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हो x प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब आगे क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल टास्क है। 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2, तो ये x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप करिए, आप स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर आप दोनों तरफ से हटा दोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस √9। कभी भी सिर्फ √9 मत लिखेगा, प्लस माइनस √9 लिखेगा, जो कि आएगा +-3, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू +-3। अब यहाँ से दो केस बनेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू -3। +3 से भी इक्वेट करेंगे और -3 से भी, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू आएगा 3 - 2 इक्वल टू 1 और यहाँ पर आएगा x इक्वल टू -3 - 2, x इज इक्वल टू -5। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -5 हमारी इक्वेशन के दो रूट्स हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड थोड़ा लंबा है, अगर एग्जाम में ये लिखा ना हो कि आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कीजिए तो मेरा रिकमेंडेशन आप इसे ना यूज करके क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड यूज कीजिए, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। हो सकता है आपकी मास्टरी हो इसमें, पर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर क्वेश्चन पेपर में मेथड का नाम मेंशन ना हो सॉल्व करने के लिए, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जिससे आप अभी तक फैमिलियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, आपको अपनी इक्वेशन से a, b और c आइडेंटिफाई करना है और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक मिलेगी x इज इक्वल टू -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a और दूसरी वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये दो वैल्यूज है जो आपको x की मिलेंगी और ये हैं आपके रूट्स। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। एक बार आपको प्लस साइन लेना है और एक बार आपको माइनस साइन, आपके रूट्स निकल जाएंगे। डेरिवेशन हम इसका एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे,
बोर्ड एग्जाम में वो पूछा नहीं जाता अक्सर, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एज अ फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक फॉर्म आपको और देखने मिलेगा, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिनोट करते हैं d से। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स में, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें रूट्स ऑफ इक्वेशन के बारे में 3 या 4 चीजें बताता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम अगले टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स में देखेंगे, पर उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में इक्वेशन ली थी। उसी इक्वेशन के रूट्स हम निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सबसे पहले काम क्या करना है, आपको a, b और c आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया 4 और c इज इक्वल टू हो गया माइनस 5। प्लस 5 मत ले लीजिएगा, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस 5। अब आपको क्या करना है, रूट्स निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। तो x आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस b यानी कि माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 4 यानी 4 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर इज 16 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 20 अपॉन 2। ये क्या बनेगा आगे जाकर, ये बनेगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस माइनस 20, 16 माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 20 अपॉन 2। अब x क्या आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 36 अपॉन 2। रूट 36 का आप जानते हैं क्या होता है, रूट 36 होता है 6 और ये नीचे चल रहा है 2। तो x की आपको यहाँ 2 वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 6 अपॉन 2, जो कि आएगा आपके पास माइनस 4 प्लस 6 इज 2 अपॉन 2, कैंसिल आउट 1। तो x की एक वैल्यू आपको मिलेगी 1 और एक दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी जब आप माइनस साइन कंसिडर करोगे। तो x इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6 अपॉन 2, यानी कि x इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 5। तो आपको x की क्या क्या वैल्यूज मिली, आपको x की वैल्यूज मिली x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 5। तो ये है रूट्स आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रिजल्ट वही है जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आया था, सिर्फ मेथड चेंज है। बस ये आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली ध्यान रखना है और वैल्यूज पुट करनी है। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पार्ट 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगली वीडियो में आप देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।